हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करने चाहूँगी कि हाउ टू हैंडल स्ट्रेस। ये बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक था और वीडियो शुरू होने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी हमारी हेल्थ रिलेटेड वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वाई स्ट्रेस। आजकल की जो हमारी भागदौड़ की ज़िंदगी है इसमें स्ट्रेस होना बहुत ही जायज़ बात है। ऊपर से सोशल मीडिया का ज़माना है वेयर एवरीथिंग सीम्स टू बी वेरी परफेक्ट एक्चुअल में, विच इज़ नॉट। बट हर कोई ये प्रिटेंड करने में लगा हुआ है कि एवरीथिंग इज़ परफेक्ट इन देयर लाइफ एंड दे आर वेरी हैप्पी इन देयर चिलिंग आउट। तो ये स्ट्रेस होना एक दूसरे को देख के, और स्पेशली इन द यंगस्टर्स व्हेन यू आर नॉट अपने करियर में आप अभी सेटल्ड नहीं हैं तो आपके लिए ये बहुत बड़ा एक वो हो जाता है कि स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है। तो स्ट्रेस जो है वो कई तरह का होता है, ठीक है, लेकिन मैं इसको मेजर और माइनर में अगर डिवाइड करें हम तो मेजर स्ट्रेस जैसे कि डेथ ऑफ द लव्ड वन, किसी की डेथ हो जाए, आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए या आपको कोई बीमारी लग जाए या फिर डाइवोर्स हो जाए, ये जो है एक मेजर स्ट्रेस में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी स्ट्रेस है वो माइनर स्ट्रेस में आते हैं। इसी तरह दो तरह के लोग होते हैं जिनको कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेजर स्ट्रेस को भी माइनर लेते हैं, उनको बहुत बड़ी से बड़ी बात भी छोटी लगती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको छोटी से छोटी बात भी बहुत बड़ी लगती है तो उनको स्ट्रेस होता है। एक चीज। दूसरी बात ये है कि स्ट्रेस होना, थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना इज हेल्दी फॉर द बॉडी, इज हेल्दी फॉर योर डे टू डे लाइफ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एग्जाम है, अगर आपको स्ट्रेस ही नहीं है एग्जाम का तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। दूसरा, अगर आपको करियर में है कुछ, आपको जॉब का स्ट्रेस है, अगर आपको वो स्ट्रेस नहीं होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म योर ड्यूटी वेल, राइट। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल मोटापे का स्ट्रेस है, अगर वो स्ट्रेस नहीं होगा तो आप खाते जाएंगे, यू विल नॉट वर्क फॉर इट, राइट। सो कुछ जो हल्का फुल्का जो स्ट्रेस होता है अपने करियर के लिए, अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए या अपनी एक्सीलेंस के लिए जो स्ट्रेस होता है वो इट इज अ हेल्दी स्ट्रेस एक्चुअली। लेकिन इससे ज्यादा स्ट्रेस जो ले लेना, किसी चीज को ऑब्सेशन बना लेना, वो हमारी शरीर के लिए हानिकारक होता है, माइंड और बॉडी दोनों के लिए। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमारा स्ट्रेस जो होता है हमारे दिमाग तक ही होता है, हेडेक होता है, धीरे धीरे वो हमारी बॉडी में उससे जो स्ट्रेस लेने से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो वो हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा कर देते हैं। सो मेजर स्ट्रेस हो या माइनर स्ट्रेस हो, इन सब के लिए मैं एक बहुत आसान से तरीके डे टू डे लाइफ में जो आप कर सकते हैं उनके बारे में बताऊंगी, एंड दे आर वेरी इजी एंड आई एम श्योर दे विल हेल्प यू। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि स्ट्रेस को हैंडल करने का। आपने देखा होगा कि हम लोग सैर करने जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्या क्या मिलता है हमें इन जनरल अगर हम देखें तो वी फील गुड, राइट। उसका कारण ये है कि नेचर जो है, नेचर हैज हीलिंग प्रॉपर्टीज, स्पेशली जो ये 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश, ठीक है। ये 5 महाभूत जो है ये हमारे स्ट्रेस रिलीवर्स हैं, नेचुरल स्ट्रेस रिलीवर्स हैं। तो पृथ्वी कैसे हमारी हेल्प करती है? आपको क्या करना है, अगर आप बहुत परेशान हैं, आपने सुबह उठना है, आपने नंगे पांव ग्रास पे चलना है, ठीक है, उस पे वॉक करनी है विदाउट लिसनिंग टू एनीवन। किसी के बारे में स्टार्टिंग में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, धीरे धीरे आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। इन केस आप वॉक नहीं कर सकते हैं, आपको कोई फिजिकल एलिमेंट है, तो आप अपने घर पे बैठ के जो है प्राणायाम करें। एक चीज, प्राणायाम में कौन कौन से प्राणायाम? कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। दूसरा पॉइंट है, आपको खूब सारा पानी पीना है, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है। ये वाटर की भी एक नेचुरल जो हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। आप देखें, आपने देखा होगा कि जब कोई परेशान होता है या रो रहा होता है हम उसको पानी पिलाते हैं, तो इट हैज़ सम हीलिंग प्रॉपर्टीज, राइट। आई विल बी टेलिंग यू कि इन चीज़ों का क्या ये जो
पानी पीना या ये क्या है, इसका क्या साइंटिफिक रीज़न क्या है, मैं एक बताऊंगी आपको। फिर आता है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज आप अगर सक्षम हैं, अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। एक्सरसाइज का कुछ भी आप कर सकते हैं। आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं। और अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं कि आप ना इन तीनों में से कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप अपने बेड पे बैठे बैठे अपने हाथ पैर हिलाते रहिए, अपने जितना भी मैक्सिमम आप, इवन कि बैठे बैठे भी हम चेयर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, चेयर योगा कर सकते हैं, गर्दन घुमा सकते हैं। मतलब जितना कोशिश करें आप अपनी बॉडी को फिजिकली आप इन्वॉल्व करें। तो ये सब एक्सरसाइज करना, पानी पीना और प्राणायाम करना, इसके क्या बॉडी पे इफेक्ट्स होते हैं? इससे जो हमारी बॉडी में सेरोटोनिन हार्मोन्स रिलीज होता है, ठीक है, जिसको मूड स्टेबलाइजर भी बोलते हैं। ये हमारी बॉडी में जो है वो हमारे मूड को स्टेबलाइज करता है। जस्ट ये हल्का फुल्का अगर आप कर लेंगे तो आपके मूड में बहुत इफेक्ट होगा। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो है छोटे छोटे काम। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, बहुत से लोगों को ये स्ट्रेस रहता है कि उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया है, ठीक है। हम टाइम टेबल बनाते हैं और हम उस शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो उसका क्या करना है आपने? बहुत ही आसान सा छोटा छोटा आपने स्टार्टिंग में बहुत छोटा छोटा सा शेड्यूल बनाना है कि आज मुझे ये कवर करना, जो बहुत आसान हो, ठीक है। जब आप उस आसान काम को कर लेंगे तो यू विल फील गुड। उसके बाद आप नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? आपको सेलिब्रेट करना है छोटी छोटी खुशियां। जी हाँ, ऐसे नॉर्मली बोला जाता है कि इसका क्या है, ये तो बहुत छोटी खुशी है, बड़ी बात होगी तो हम सेलिब्रेट करेंगे। दिस इज रॉन्ग। अगर आप छोटी छोटी अपनी ये जो विक्ट्रीज होती हैं, छोटी छोटी जो जीत होती है, अगर आप उसको सेलिब्रेट आज से ही करना शुरू कर देंगे, एंड यू विल नोटिस कि ये सच में इफेक्टिव है। उसके बाद आता है प्रैक्टिस सेल्फ केयर। सेल्फ केयर कैसे करेंगे? सेल्फ केयर करेंगे आप अपनी लुक्स को सुधार कर, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधार कर, आप अपनी ग्रूमिंग करके आपको अपने पे ध्यान देना है, आपको खुद पे देखना। आपने एक डायरी लगानी है, आपने उसमें देखना है कि आप में क्या क्या कमियां हैं, आपने अपने आप को एज अ सेकंड पर्सन देखना है, अनबायस्डली, कि मुझ में क्या क्या चीजें हैं जिनकी कमी है और मुझे इम्प्रूव करना है, ठीक है। खुद अपने क्रिटिक बनना है और आपने ढूंढना है अपनी कमियां और उनको ठीक करना है। अगर आपको आपकी लुक्स पसंद नहीं है तो आपने अपनी लुक्स पे काम करना है, आपने अपना हेयर कट लेना है, जो भी आपको वर्कआउट करना है, आपको वेट गेन करना है, वेट लूज करना है, अपने लिए करना है, नॉट फॉर द वैलिडेशन ऑफ अदर्स, कि आप अपनी नजर में आपको खूबसूरत फील होना चाहिए या आपको खुद को देख के खुशी होनी चाहिए, लाइक दिस इज वॉट आई वॉन्ट, दिस इज मी, ऐसा फीलिंग आना चाहिए आपको खुद के लिए। फिर आता है स्लीप। आपको कम से कम 8 घंटे की अच्छी नींद होनी बहुत जरूरी है। अगर हमारी नींद कंप्लीट नहीं होती है तो वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रेस का कारण रहती है, इंडाइजेशन का कारण रहती है। तो हमारी जो नींद है वो बहुत जरूरी है कि वो पूरी हो। तो ये जो नींद पूरी होना, इससे क्या हमें मिलता है? ये नींद पूरी होना या हम ये जो छोटी छोटी जो हमारी, मैंने आपको बताया कि हम आपको अपना सेलिब्रेट करना है, आपकी विक्ट्री, छोटी छोटी खुशियां आपको सेलिब्रेट करनी है। आपको एक बड़ा आसान सा टाइम टेबल बनाना है जो आप फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे आपकी बॉडी में से डोपामिन हार्मोन्स रिलीज होंगे, जिसको हम रिवॉर्ड केमिकल बोलते हैं, ठीक है। ये जब आप डोपामिन जब आपकी बॉडी से रिलीज होगा, यू विल फील गुड, यू विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, और फिर आपका मन करेगा कि हाँ, मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है, यस आई कैन डू इट। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस की भावना आएगी कि यू विल फील कि यस आई कैन अकम्प्लिश एनीथिंग इन माई लाइफ। सो डू फॉलो दीज थिंग्स। अब नेक्स्ट जो आता है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन में बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता मेडिटेशन कैसे करते हैं। यू कैन सीक प्रोफेशनल हेल्प फॉर दैट। नहीं तो बहुत आसान तरीका है, आपने 2-4 लंबी सांसें लेनी है और छोड़नी है। एक क्वाइट प्लेस पे आपने बैठ जाना। मैं इसकी मेडिटेशन पे भी एक वीडियो जरूर लेके आऊंगी। आपने अपना आईज क्लोज करनी है, सांसें छोड़नी है, लेनी है, छोड़नी है, 3-4 बार ऐसे करके
आपने आइज क्लोज करके अपना जो भी आप जिस भी रिलीजन में बिलीव करते हैं, जिस भी भगवान में बिलीव करते हैं, उनको आपने तब तक इमेजिन करते रहना है आंखें बंद करके जब तक आपको आपके दिल को ये एहसास नहीं हो जाए दैट यू हैव सीन देम या यू फील देयर प्रेजेंस। ठीक है, उसके बाद आप जब उनकी प्रेजेंस को फील करने ही लगेंगे उस गॉड भगवान की, तो आपने उसके बाद क्या करना है, आपने आपके मन में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीजें आपको परेशान कर रही हैं, आपने सब उनको बता देनी है। मैं कोई बाबा या संत महात्मा नहीं हूं। इट इज वेरी आई फॉलो दिस, आई डू लाइक दैट। मैं जो खुद फॉलो करती हूँ एंड आई एम हैप्पी गो लकी पर्सन, आई डोंट टेक, मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेती हूँ किसी चीज का, तभी आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। सो आपने क्या करना है, आपने अपना जो भी आप, जब आपको ये फील होगा, एक फीलिंग आती है कि हाँ समवन इज लिसनिंग, ठीक है, आपने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता देनी और तब तक बताते रहना है जब तक आपको ये तसल्ली ना हो जाए दिल में कि मैंने बता दिए, अभी कुछ नहीं बचा है। आप यू जस्ट एम्प्टी योर हार्ट, बता के फिर लंबी 2-4 सांसें लें एंड फील फ्री। ये आपने डेली करना है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपने उसमें, देखिए आपको कोई जज करने वाला नहीं होगा, आपने सिर्फ वो करना है, दैट्स इट। तो अगेन ये जो मेडिटेशन से सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होंगे जो मूड स्टेबलाइजर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लव हार्मोन जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। मैं नहीं कहती जाके किसी से प्यार करने, यू कैन नॉट लव एनीवन लाइक दैट, ठीक है। इट इज ऑल्सो अ नेचुरल थिंग, राइट। इफ यू आर इन लव दैट इज वेरी गुड थिंग। टेल योर लव्ड वंस दैट यू लव देम, ठीक है। ये बहुत आजकल हम क्या करते हैं, हम बड़े ये सेवेज वाला जमाना आ गया है। वी आर ट्राइंग टू प्रूव आवर सेल्फ टू बी वेरी हार्ड हार्टेड, हम बड़े सख्त दिल हैं। ऐसा मत कीजिए। इफ यू लव समवन, टेल देम दैट यू लव देम, शो देम। अपनी ईगो को एक साइड रखिए, एक चीज। और आपने ये भी सुना होगा दैट अ बैड डे फॉर योर ईगो इज गुड डे फॉर योर सोल, ठीक है। अगर आप सोल की हैप्पीनेस चाहते हैं, एक्सप्रेस योर लव। वन थिंग, अगर आपके पास कोई लवर नहीं है फिजिकल वर्ल्ड में, यू कैन हैव अ पेट, यू कैन लव द किड्स, यू कैन लव अ पेट, और यू कैन डू सम रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस, राइट। किसी के साथ कुछ भलाई कर देना, कुछ किसी का अच्छा कर देना, किसी की हेल्प कर देना। आप देखेंगे, आपने देखा भी होगा कि वो बहुत ही आपके दिल को एक तसल्ली मिलती है जब आप किसी की हेल्प करते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं। किसी मदद यू कैन, दूसरा है यू कैन हग अ लव्ड वन, यू कैन गो हग योर मदर, यू कैन गो हग योर फादर, योर पार्टनर, योर सिबलिंग्स, गो एंड हग देम। इससे जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज गिव कॉम्प्लीमेंट्स टू ईच अदर। देखिए बहुत माइनर सी बात है और आप नोटिस करेंगे कि हम यही चीजें अवॉइड करते हैं अपनी लाइफ में। वी डोंट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, वी डोंट एक्सप्रेस आवर लव, हम अपने दिल में ही रख रहे हैं। हेट्रेड है तो वो बहुत अच्छे से हम एक्सप्रेस कर देते हैं, और जो प्यार है, अगर हम, I'm not talking about the romantic affairs only, I'm talking about loving your parents, loving your siblings, हम उनको express नहीं करते हैं। अगर हमने लड़ना हो तो हम 2 मिनट लगाएंगे, लेकिन we'll never say that I love you mom, I love you dad, I love you brother, sister. We never say this. That is the reason that we are suffering, right? सो अगर आप ये करेंगे ना, आप देखेंगे कि यू विल फील गुड, यू विल फील लाइट, और सुनने वाले को भी खुशी होगी, बोलने वाले को भी खुशी होगी। और इससे होगा क्या, इसके पीछे क्या साइंटिफिक अप्रोच है, इसके पीछे कारण ये है कि जब आप यू हैव एक्सप्रेस योर लव, व्हेन यू आर इन लव, व्हेन यू आर काइंड टू अदर्स, व्हेन यू गिव कॉम्प्लीमेंट्स टू अदर्स, तो आपकी बॉडी में से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है विच इज लव हार्मोन, और वो जो है आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को शांत रखता है। तो ये थे कुछ बहुत ही आसान से तरीके आपके जो डे टू डे लाइफ में जो आप कर सकते हैं अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। और मैं चाहूंगी आप लोग इसको फॉलो करें। बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल से हैं, कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। तो डू फॉलो दिस
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि ये वीडियोस बहुत से जो स्ट्रेस में हैं लोग उनको मिल सके और उनकी मदद हो सके. एंड इफ यू लव समवन, send them this video. Thank you.